सबसे ज्यादा तहरीक लब्बैक को फायदा इमरान खान साहब ने पहुंचाया है। आधी से ज्यादा पीटीआई नेक्स्ट इलेक्शन में टीएलपी ज्वाइन करने जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जो गलती इमरान खान साहब ने की या उसके जो सपोर्टरों ने अपनी जहलियत का सबूत दिया, अपनी जहलियत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्या वो अलामा साद हुसैन रिजवी साहब भी वो गलती करेंगे या तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो भी वही गलती करेंगे, जहलियत का मुजाहरा करेंगे जो पीटीआई के सपोर्टरों ने किया है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि तहरीक लब्बैक का सबसे बड़ा हरीफ, सियासी मुखालिफ, जो उसको सियासी दुश्मन कह लें, वो इमरान खान साहब है। सब लोगों को मालूम है। वैसे तो सब सियासी जमातें लिबरल हैं, उनके खिलाफ तहरीक लब्बैक का ऐलान जंग है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा तहरीक लब्बैक के दुश्मन इसलिए गिने जाते हैं कि उसने हर मुमकिन कोशिश की तहरीक लब्बैक को ख़त्म करने की, और तहरीक लब्बैक ने सबसे मुश्किल जो दौर गुजारा वो इमरान खान साहब के दौर में गुजारा। तो सबसे बड़ा जो पीटीआई का दुश्मन है इमरान खान साहब, सबसे ज्यादा तहरीक लब्बैक को फायदा इमरान खान साहब ने पहुंचाया है। जी हां, आधी से ज्यादा पीटीआई नेक्स्ट इलेक्शन में टीएलपी ज्वाइन करने जा रही है। ये इमरान खान साहब के कुछ अल्फाज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, फवाद चौधरी के सुनाऊंगा, और इसके लिए इमरान खान साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जितनी वो मेहनत इस मुल्क को बचाने के लिए कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरे जो सपोर्टर हैं या मेरे जो वोटर हैं उनको किसी तरीके से मैं कंट्रोल करूं, वो मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है नादरीन? फवाद चौधरी और इमरान खान साहब का क्लिप सुनाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो इमरान खान साहब ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मईशत का बेड़ा गर्क किया, उससे कहीं ज़्यादा उसने अपने वोटरों को और अपने सपोर्टरों को नुकसान पहुंचाया है। और उनके जो सपोर्टर हैं उन्होंने भी अपनी जहलियत का भरपूर तरीके से साथ दिया इमरान खान का, और उन्होंने अपनी जहलियत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो नाजरीन इस तरह कि इस टाइम आप लोगों को मालूम है कि इमरान खान साहब के 3.5-4 साल हो गए हुकूमत को, और पीटीआई के जितने भी सपोर्टर हैं वो ये क्या समझते हैं कि इमरान खान के अलावा इस मुल्क को कोई ठीक कर ही नहीं सकता है। पाकिस्तान में सिर्फ वाहिद इमरान खान ही है जो ईमानदार है, पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। इवन इमरान खान साहब के आगे पीछे जितने भी पीटीआई के लोग हैं वो सब करप्ट हैं, माफिया हैं, चोर हैं, डाकू हैं। ये पीटीआई का एक छोटा से छोटा कारकुन से लेके मेन लीडरशिप तक उनका यही नजरिया है कि सिर्फ इमरान खान ही है, और ये इमरान खान साहब ने उनको मजबूर किया है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं ये करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सब माफिया है, मेरी टीम अच्छी नहीं मिली है। और इन लोग आंखें बंद करके उसकी बातों पे यकीन कर रहे थे, और इनको ये मालूम नहीं था कि इमरान खान साहब आपको ऐसी बंद गली में डाल रहे हैं कि जहां आपका वापसी का रास्ता नहीं होगा, आपको मुंह छुपाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। अभी इमरान खान साहब रिटायर हों या खुदा न खास्ता हर आदमी ने मरना है, कोई उसने आबे हयात तो पिया हुआ नहीं है, तो अभी पीटीआई के लोगों के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है इमरान खान के मुकाबले में। अभी इनको मालूम नहीं, ये परवेज खटक का साथ देते हैं, शामुल कुरैशी का साथ देते हैं, जंगीर तरीन के साथ जाते हैं। पीटीआई की इमरान खान के अलावा पीटीआई सपोर्टर ने साबित किया है कि इमरान ही है और कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पीटीआई को चला सके। पीटीआई तो इलेक्शन के बाद या इमरान खान के रिटायर होने के बाद वो तो पत्तों की तरह बिखर जाएगी, ये तो सब लोगों को मालूम है। लेकिन इमरान खान साहब ने कैसे पीटीआई को फायदा पहुंचाया टीएलपी को? नाजरीन, 2 क्लिप देखो इमरान खान साहब के, फवाद चौधरी के, फिर आगे जाके बात करते हैं कि कैसे इन्होंने फायदा पहुंचाया। जिस तरह का प्रेशर हमारे पर पड़ना शुरू हुआ जब वहाँ फैज़ाबाद में एक्शन लिया गया, और जब लोगों का एक रिएक्शन आया सारे पाकिस्तान में, सारी जगह से हमारी पार्टी के कारकुनों से हमें प्रेशर शुरू हो गया कि वो भी जाना चाहते थे। और मुझे पता है हमारे ऊपर कितना प्रेशर था पीटीआई के अंदर से कि इस तहरीक को ज्वाइन करें, हमने ज्वाइन नहीं किया। तो नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने धरना दिया था फैज़ाबाद में, तो उस टाइम मेरे ऊपर शदीद किस्म का दबाव था अपनी पार्टी के अंदर से कि आप जाके खादिम हुसैन रिजवी साहब का साथ दें। मैंने नहीं दिया। उसने क्यों नहीं दिया वो एक अलग टॉपिक है, किसी को
और टाइम के उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और वफाद चौधरी ने भी ये तस्लीम किया है कि एक बहुत बड़ा तबका है हमारे अंदर जो मजहबी है, यानी कि जो तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करता है। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने तहरीक लब्बैक को फ़ायदा कैसे पहुंचाया। इसलिए फ़ायदा पहुंचाया है कि इमरान खान साहब को अच्छी तरह मालूम था कि भाई मेरे अंदर बहुत सारे लोग मजहबी हैं जो तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करते हैं। उसके बावजूद भी उसने तहरीक लब्बैक के लिए हर मुमकिन कोशिश की उसको ख़त्म करने की। सिर्फ अपने अंदर जो उसके लिबरल माइंडेड आदमी है ना, वफाद चौधरी जैसे या आम कारकुन जो लिबरल माइंड रखते हैं, उनको खुश करने के लिए, यहूद नसारा को खुश करने के लिए, यूरोपीय यूनियन को खुश करने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की कि तहरीक लब्बैक बैन किया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। दूसरा, जो पीटीआई के अंदर मजहबी लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, मैं यकीनन नाजरीन आपको रियलिटी बता रहा हूं कि काफ़ी ग्राउंड लेवल पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो इंतहाई किस्म के जूतियाँ हैं, यानी कि उनके सामने आप पूरी रात उनके सामने सब कुछ खोल के रख दो तो वो कहते हैं कि नहीं, सब कुछ है तो इमरान ही है। डेली हमारा किसी न किसी रेस्टोरेंट पे बैठ के हमारी बहस होती है, लेकिन खुदा गवाह है कि वो भी आज ये कहते हैं कि भाई इमरान खान के साथ हम बेवफाई नहीं कर सकते। अगर इमरान खान साहब पार्टी से रिटायर होते हैं या उसकी हुकूमत यानी कि नहीं आती है तो नेक्स्ट जो वोट है वो हम तहरीक लब्बैक को देंगे। और वफाद चौधरी ने भी तस्लीम किया और इमरान खान साहब ने तस्लीम किया। अब सवाल बनता है कि जो लोग तहरीक लब्बैक को आखिरी ऑप्शन रख रहे हैं, मैं कई बार उनसे ये कहता हूं कि जो कहते हैं ना कि यार इमरान खान के अलावा, इमरान खान के बाद जो तहरीक लब्बैक हमारे ऑप्शन है कि हम तहरीक लब्बैक को सपोर्ट देंगे, तो फिर मैं उनसे कहता हूं कि आप लोग नजरियाती नहीं हैं, आप लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए वोट नहीं दे रहे, आप दे रहे हैं कि आपके पास इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप इमरान खान के बाद या आखिरी ऑप्शन तहरीक लब्बैक को मत रखें, आप फर्स्ट ऑप्शन रखें। अभी भी वक्त है कि इमरान खान साहब के एक दिन रिटायर होने से पहले, अगले इलेक्शन से पहले, ये तो आप लोगों को वाज़ेह है, कन्फर्म है कि इमरान खान के अलावा पार्टी खत्म, जीरो। इस पार्टी का क्या होएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो उससे बेहतर है कि आप टीएलपी को ज्वाइन कर लें। इमरान खान साहब की पार्टी में बहुत सारे मजहबी लोग हैं जो ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हम इमरान खान साहब को सपोर्ट करेंगे, इमरान खान साहब रियासत मदीना की तर्ज की पाकिस्तान में बनाएगा। बाकी जो बात मैंने की कि इमरान खान साहब के अंदर जो बहुत बड़ा तबका है उसको मुल्क को सुधारने के लिए वो इतनी कोशिश नहीं कर रहा है जितनी उनको रोकने के लिए कर रहा है। तो उससे सबसे बड़ी दलील ये है कि बार बार उसका रियासत मदीना का नाम लेना, बार बार ये कहना कि मैं रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान को बनाऊंगा, बार बार ये कहना कि मैं अलकादर यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, मजहबी स्कॉलर तैयार करूंगा, उसके बाद रहमत अल आलमीन अथॉरिटी बनाऊंगा। तो बार बार उसका दीन का नाम लेना, इस्लाम का नाम लेना, इस चीज़ की दलील है कि उसको मालूम है कि मेरे जो फॉलोवर हैं वो मजहबी पसंद है, वो मजहब को पसंद करते हैं। लेकिन वो वोटर आज सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब नाम तो रियासत मदीना का लेता है, नाम तो वो इस्लाम का लेता है, नाम तो वो रियासत मदीना का लेता है, लेकिन काम उसके किसके हैं, लिबरल वाले, सेकुलर रियासत की तरफ मुल्क को लेके जा रहा है। तो वो किसी सूरत में भी नेक्स्ट इलेक्शन में इमरान खान को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब तहरीक लब्बैक का सवाल बनता है कि तहरीक लब्बैक क्या इमरान खान के नक्शे कदम पे चलेगी? तो हरगिज़ तहरीक लब्बैक इमरान खान के नक्शे कदम पे नहीं चलेगी। तहरीक लब्बैक का जो नज़रिया है वो वाज़े और क्लियर है। कभी उन्होंने ये दावा नहीं किया है कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ही ला सकते हैं। कभी उन्होंने ये दावा नहीं किया है कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा अल्लामा साद रिजवी साहब ही ला सकते हैं या वगैरह वगैरह ला सकते हैं। वो क्या करते हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीक लब्बैक ही लेके आएगी और तहरीक लब्बैक में जितने लीडरशिप है उसके ऊपर सब तहरीक लब्बैक को भरोसा है, यकीन है कि जो अल्लामा साद रिजवी साहब या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो खिलाड़ी हैं ना, वो नालायक नहीं है, वो माफिया नहीं है, वो चोर नहीं है, वो मफाद परस्त नहीं है। वो इमरान खान साहब कहता है कि मेरे साथ जो हैं वो मफाद परस्त हैं, वो टोले हैं, वो माफिया हैं, वो पीटीआई के वर्कर कहते हैं, वो तहरीक लब्बैक के वर्कर नहीं कहते। तो नाजरीन इंशाल्लाह जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है वो तहरीक लब्बैक का है और तहरीक लब्बैक को दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं उनका सिला अल्लाह की ज़ात ज़रूर उनको देगा,
क्योंकि इनका कोई दूसरा मकसद ही नहीं है, इनका पूरा भरोसा ही अल्लाह के ऊपर है। और जिनका भरोसा अल्लाह के ऊपर होता है, अल्लाह की ज़ात उनके रास्ते क्लियर करता है। और जिनका भरोसा यूरोप के ऊपर होता है, जिनका भरोसा IMF के ऊपर होता है, जिनका भरोसा FATF के ऊपर होता है, जिनका भरोसा ग्लोबल विलेज के साथ होता है कि भाई हमने ऐसा किया तो यूरोप क्या कहेगा, फ्रांस क्या कहेगा, दुबई यूई क्या कहेगा, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वो दीवार के साथ टक्करें तो मार सकते हैं, लेकिन वो कामयाब हरगिज नहीं हो सकते। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सा सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।